और सीधी तस्वीरें इस वक्त गुजरात से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शपथ ग्रहण की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 20 मिनट का वक्त रह गया है जब भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। देखिए, मंच सज चुका है, तमाम दिग्गज वहां मंच पर मौजूद है। बीजेपी की तरफ से तमाम बड़े चेहरे और साथ ही बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे होंगे तस्वीरों में हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए, और इसके साथ ही जो तमाम नेता हैं वहां मंच पर आपको नजर आ रहे होंगे। हमारे सहयोगी जनक ग्राउंड जीरो पर हैं, लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जनक, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, किस तरह की तैयारियां, क्योंकि बिल्कुल अब 20 मिनट का वक्त रह गया है शपथ ग्रहण में। बिल्कुल, देखिए जितने शपथ लेने वाले हैं मंत्री वो वहां पर बैठ चुके हैं मंच पर, और उसके साथ योगी आदित्यनाथ जो भी आए वो सीधे जाकर जहाँ संत रहते थे उन सब संतों को मिलने गए हैं। तस्वीरों में भी आप देख पा रही होगी, जैसे ही योगी आए तो यहाँ पर जय श्री राम के नारे लगे और सभी संतों का आशीर्वाद लेते हुए वहां पर मंच पर देखे जा रहे हैं। वहाँ जो मुद्दे में जो पूरा जो मंच सजाया गया है वहां पर जितने मंत्री हैं उसमें राघव जी पटेल दिख रहे हैं, बलवंत जी दिख रहे हैं, उसके अलावा ऋषिकेश पटेल दिख रहे हैं, कनू भाई दिख रहे हैं, उसके अलावा हर्ष संघवी दिख रहे हैं। यहाँ पर जो शपथ लेने वाले हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं, यहाँ पर भानुबहन बाबरिया दिख रही है सामने। तो मंच पर सबकी तैयारियां हो रही है। साथ ही में यहाँ पर दूसरी तरफ सभी जो केंद्रीय मंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं बाकी राज्यों के, वो सारे यहाँ पर उन्होंने जगह ले ली है। यहाँ पर स्मृति ईरानी वहां पर मंच पर देखी जा रही है, उसके अलावा असम के मुख्यमंत्री भी हैं, उसके अलावा अर्जुन मुंडा भी यहाँ पर केंद्रीय मंत्री दिख रहे हैं, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी यहाँ पर दिख रहे हैं, कैबिनेट मंत्री भी कई है, शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर दिख रहे हैं। तो सभी को अभी इंतजार है पीएम मोदी का, क्योंकि पीएम मोदी के साथ ही भूपेंद्र पटेल जो शपथ लेंगे गुजरात के मुख्यमंत्री, तो यहाँ पर अभी पहुंचेंगे थोड़ी देर में। 1:45 का वो समय है, और योगी आदित्यनाथ को भी हम देख पा रहे हैं, वो सभी संतों का आशीर्वाद लेते हुए जो मंत्री बनने जा रहे हैं सभी जो विधायक हैं उनको अभिवादन करते हुए योगी सीएम योगी है वो दूसरे मंच की ओर जा रहे हैं। वही मंच के सामने बिल्कुल जहाँ पर मुख्यमंत्री का परिवार जो है, उनके बेटे, उनके दामाद, उनकी बेटी, उनकी बहू, उनकी पत्नी, ये सब सामने बैठे हुए हैं। और थोड़ी देर में अब इंतजार है कि पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचे, और उसके बाद जो 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है जहाँ पर राज्यपाल आएंगे, राष्ट्रगान होगा, उसके बाद फौरन ये जब शपथ लेने की प्रक्रिया शुरू होगी उसमें पहला मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर भूपेंद्र पटेल दूसरी बार बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री यहाँ पर शपथ लेंगे। तो ये मंच तीनों पूरी तरीके से सज गए, और सामने कार्यकर्ता है पूरी तरीके से, पूरा जो हेलीपैड ग्राउंड है वो पूरी तरीके से सामने भरा हुआ दिख रहा है। जनक, ये जो शपथ ग्रहण है कहीं ना कहीं बीजेपी इसे शक्ति प्रदर्शन मेगा शो बनाने की तैयारी में, और खासकर मंत्रिमंडल की अगर बात की जाए तो पहले भी हमने आपसे पूछा था कि नाम और काम दोनों को ध्यान में रखा जाएगा। जनक की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। जनक का रुख दोबारा करेंगे, लेकिन इस वक्त आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंच पर पहुंचे हुए दिखाई दे रहे हैं। स्मृति ईरानी पहले ही पहुंच चुकी हैं, और तमाम तस्वीरें लगातार आपको गांधीनगर में इस मंच पर, जबकि भूपेंद्र पटेल दूसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं, वो दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यपाल आचार्य देवव्रत की पहुंचने का इंतजार है। अब से थोड़ी ही देर बाद माना जा रहा है कि वो पहुंचेंगे, लेकिन भूपेंद्र पटेल, ये बड़ा नाम, दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर दांव खेला था, और ये दांव कहीं ना कहीं सफल भी हुआ था। क्राइसिस मैनेजर के तौर पर जाने जाते हैं पटेल, दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बनने को तैयार हैं। घाटलोडिया सीट से रिकॉर्ड वोट से जीतने वाले भूपेंद्र पटेल की गिनती बीजेपी के कद्दावर नेताओं में होती है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की गुड बुक्स में भी शामिल है। गुजरात में जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी भूपेंद्र पटेल की खूब तारीफ करते हुए नजर आए थे, और ये कहा था कि मैंने पहले ही कह दिया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, और वो करके दिखाया। 15 जुलाई 1962 को अहमदाबाद में जन्मे भूपेंद्र पेशे से सिविल इंजीनियर और बिल्डर भी रहे हैं। गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल के पिता का नाम रजनीकांत पटेल, पत्नी का नाम हेतल पटेल और बेटे का नाम अनुज पटेल है, जबकि बहू का नाम देवांशी पटेल है। पटेल सीएम बनने से पहले अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से भूपेंद्र पटेल पर एक बार फिर से दांव खेला गया है, लेकिन घाटलोडिया सीट एक बहुत अहम सीट जहां से हर बार मुख्यमंत्री गुजरात को मिलता है, फिर वो पूर्व मुख्यमंत्री हो। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ को मंच पर आप देख पा रहे हैं, और अब से थोड़ी ही देर बाद
यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन मंच की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, तमाम केंद्रीय मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, विजय रूपाणी को भी आप देख पा रहे हैं मंच पर, वो भी मंच पर मौजूद हैं। और देखिए ये तस्वीरें भव्य तस्वीरें हैं, क्योंकि देखिए आज की ये सबसे अहम तस्वीर इसलिए है क्योंकि बीजेपी की तरफ से शक्ति प्रदर्शन तो हो ही रहा है, लेकिन अगले साल 13 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होने हैं। यहां से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा, यानी कि ये मैसेज जो आज जाएगा, सबका साथ सबका विश्वास, और सबका साथ सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं रहेगा, तमाम विधानसभा क्षेत्रों तक जाएगा। इसके अलावा मिशन 2024, देखिए मिशन 2024 को लेकर भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज यहां से जाएगा, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट यहां पर देखा गया है गुजरात में, इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हुए तमाम जो विधानसभाएं हैं जहां पर अगली साल चुनाव होने हैं, वहां के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। लेकिन आज देखिए मंच पर किस तरीके की भव्य तस्वीरें नजर आ रही हैं। 156 सीटें, 62 साल का रिकॉर्ड यहां पर तोड़ा गया है। 156 की स्ट्राइक रेट से गुजरात में इतिहास रचा गया है। बीजेपी ने यहां पर अपना इतिहास तो तोड़ा ही है, साथ ही साथ यहां पर विपक्ष को भी धराशाही कर दिया, और ऐसे में 66% वोट के साथ एक बड़ी जीत, एक बम्पर जीत, और ये भव्य तैयारियां फिलहाल आप मंच पर देख पा रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं है, तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जहां पर चुनाव होने हैं, मिशन 2024 के लिए भी यहां से आप बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन देख सकते हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसे ही विनिंग मशीन नहीं कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि 100% आपको जीत की गारंटी होगी, और यही वजह है कि इस बार के चुनाव भले ही गुजरात में थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाकर ही इन चुनावों में आगे बढ़ा गया। और देखिए कि किस तरीके से 100% स्ट्राइक रेट के साथ 156 सीटें बीजेपी के झोली में आई है, और विपक्ष का नामो निशान यहां पर मिटा दिया गया। 1985 के बाद कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन यहां पर देखा गया, जब सिर्फ महज 17 सीटों पर कांग्रेस यहां पर सिमट गई। लेकिन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या तमाम नेता हो यहां पर अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो 156 सीटों के साथ बीजेपी अब सत्ता में एक बार फिर से काबिज हो चुकी है। जीत का वो परचम बीजेपी ने लहरा दिया है, जिसे प्रचंड जीत कहा जाता है, क्योंकि जीत दो तरीके की होती है। एक आसान जीत होती है जो अमूमन हर कोई हाथ में लेकर खुश हो सकता है, लेकिन उस जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ नहीं पाता। लेकिन बीजेपी जानती थी कि अगर 27 साल तक वो सत्ता में रही है तो उसके सामने कई ऐसी चुनौतियां हैं जिससे पार पाना उसके लिए बाकी है, वरना उसका ग्राफ नीचे ना गिरता बल्कि आगे बढ़ता। और देखिए किस तरह से अपने इसी ग्राफ को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी ने 156 रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करते हुए उन चुनौतियों से पार पा लिया जिसकी समीक्षा उसने की, जिसे लेकर महामंथन उससे किया। महाचुनावी रथ भी यहां पर निकला, गौरव रथ यात्रा की भी वो तस्वीर देखी जब आदिवासी इलाकों को छूती हुई वो संपर्क में आई, उन लोगों के संपर्क में आई जिन्हें आखिरी पंक्ति का यहां पर कहा जाता है, क्योंकि इस जीत में सभी का श्रेय है। मंच की भी तस्वीरें आपके सामने मौजूद है, तमाम दिग्गज यहां पर मौजूद है। जानकारी आप तक पहुंचा दे कि केंद्रीय मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद है, बीजेपी शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद है जिनमें योगी आदित्यनाथ है, शिवराज सिंह चौहान मौजूद है, स्मृति ईरानी मौजूद है। इन दिग्गजों के साथ आप ये समझिए ये गुजरात के इतिहास में अब वो पन्ना दर्ज होने जा रहा है जब बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल करते हुए वो जीत हासिल कर ली है जिसके बारे में यकीन मानिए राजनीतिक विश्लेषक भी नहीं समझ पा रहे थे। उन्हें भी लग रहा था कि क्या 99 से, यानी कि सत्ता में तो बीजेपी साल 2017 में आ गई थी, लेकिन 2.5 का वो आंकड़ा ना छूना भी बीजेपी के लिए चिंता का सबब बना हुआ था। बीजेपी को यह बता रहा था कि अगर सत्ता में काबिज होने के बाद भी उसने ये नहीं समझा कि उसे एक एक कदम यहां पर फूंक फूंक कर रखना है और समीक्षा के तौर पर देखना है कि आखिर ऐसा क्या रहा जो सत्ता तो हाथ में आ रही है लेकिन विश्वास नहीं। और अब जीत भी है, प्रचंड जीत भी है और विश्वास भी। जनक मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। जनक, मंच की इन्हीं तस्वीरों के साथ आपसे समझना चाहेंगे गुजरात की सियासत के इतिहास में आज का पन्ना एक सुनहरे अक्षर में लिखा जाएगा। 156 सीटों के साथ वो जीत जिसने बता दिया कमल खिला है और इस तरह खिला है कि उसने सभी को अपनी आगोश में लिया है। लौटेंगे जनक के पास में, क्योंकि मेरे सहयोगी जनक दिखा रहे थे वो तस्वीरें
जिनसे ये मालूम चल रहा था कि मंच पर किस तरह से तमाम दिग्गजों का जमावड़ा इस वक्त लगा हुआ है। आपको समझना होगा, गुजरात के उन 4 हिस्सों को समझना होगा जहां पर पिछली बार बीजेपी को जीत तो हासिल हुई, लेकिन वो जीत नाम मात्र थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ नाम के बलबूते नहीं उतरी है, बल्कि उन चेहरों के बलबूते उतरी है जो कि अब आने वाले 5 साल में सत्ता की कमान अपने हाथों में संभालेंगे। और यही वजह है कि उत्तर गुजरात, दक्षिण गुजरात, मध्य गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ, कुल मिलाकर यानी कि 33 वो जिले जहां पर बीजेपी को अच्छी खासी जीत हासिल हुई है। अब आप समझिए 4033 विधायक तो अब सीधे सीधे बीजेपी के खाते में चले गए हैं। एक एक करके बीजेपी शासित राज्यों की संख्या यहां पर कितनी बढ़ चुकी है वो सभी के सामने है। यह भी कहा जा रहा है कि क्या ये लोकल फैक्टर है, नेशनल फैक्टर है, या फिर पीएम मोदी का वो चेहरा है जिसके बलबूते आज ये सबसे भव्य तस्वीर यहां पर निकलकर सामने आई है। लेकिन इतना तय है कि नरेंद्र और भूपेंद्र की जोड़ी को गुजरात की जनता ने तहे दिल से अपनाया है, खुले दिल से अपनाया है और साथ ही विश्वास किया है उन चेहरों पर, उन प्रतिनिधियों पर जिन्हें पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा, इस विश्वास के साथ कि आने वाले 5 साल में ये जनता के लिए काम करेंगे, जनता के भविष्य के लिए काम करेंगे। पिछले 5 सालों में आखिर वो कौन सी योजनाएं रही जिन्होंने जनता के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये भी बीजेपी के दिग्गजों ने बताया। अमित शाह का भी जिक्र करना जरूरी हो जाता है क्योंकि उन्हें बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है। और आप समझिए 33 से भी ज्यादा जनसभा, रोड शो अमित शाह के जरिए यहां पर किए गए और उन इलाकों का जब सर्वे किया गया तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल हुई। वहीं पर नरेंद्र मोदी ने जब अपना चुनावी रथ आगे बढ़ाया तो 14 जिलों में 30 से ज्यादा सभाएं उनके जरिए भी की गई।